आज हम लोग शुरू करते हैं जातक कथा। जातक कथाएं क्या होती हैं? तो महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियों को, कथाओं को जातक कथा कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। परीक्षा में कभी पूछ देगा कि जातक कथाएं किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे कि महात्मा बुद्ध से। तो महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। तो इसमें देखिए दो ठो कहानी है जातक कथा में। पहला है उलूक जातकम और दूसरा है नृत्य जातकम। तो एक एक करके दोनों को पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उलूक जातकम माने उल्लू की कहानी। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन। अतीते, अतीते माने प्राचीन समय में, प्रथम कल्पे माने प्रथम कल्प में। कल्प मतलब होता, कल्प एक समय को कहा जाता है। तो पहले पुराने समय में, प्रथम कल्प में, जनाह माने लोगों ने, एकम अभिरूपम एक सुंदर, एकम अभिरूपम माने एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम माने सौभाग्य प्राप्त किया। लोगों ने एक सुंदर सौभाग्य प्राप्त किया। चलो करो। लोगों ने सौभाग्य प्राप्त किया और सर्वाकार परिपूर्णम, सर्वाकार परिपूर्णम माने सब गुणों से संपन्न, सर्वगुण संपन्न। पुरुषम माने पुरुष को, राजानम अकुर्वन राजा बना दिए। ठीक है, पूरा अर्थ क्या हुआ कि प्राचीन समय में प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्य प्राप्त किया और एक सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बना दिया। आगे, चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन। चतुष्पदा माने चार पैर वाले जंतु, जीव, चार पैर वाले जंतु, अपि माने भी, सन्निपत्य माने एक जगह इकट्ठा होकर, सन्निपत्य माने एक जगह इकट्ठा होकर, एकम सिंहम एक शेर को, राजानम अकुर्वन राजा बना दिए। कहानी क्या है? पुराने समय में प्रथम कल्प में लोगों को बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन लोगों ने एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को क्या बना दिया? तो जब लोगों ने बना दिया तो इधर चार पैर वाले देखे, तो चार पैर वालों ने भी एक जगह वो लोग इकट्ठा हुए और एक शेर को अपना। आगे, ततः सकुनिगणाः हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। आगे देखिए अर्थ, ततः माने तब, शकुनी गणाह माने पक्षियों के समूह ने या पक्षियों ने, तब पक्षियों ने हिमवत प्रदेश माने हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन माने एक, पाषाणे माने पत्थर पर, सन्निपत्य माने इकट्ठा होकर, इकट्ठा होकर क्या कहा उन लोगों ने कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्येषु माने मनुष्यों में, राजा माने राजा, प्रज्ञायते माने चुना जा चुका है। अरे मनुष्यों में राजा बन चुका है। तथा, तथा माने और, चतुष्पदेषु च और चार पैर वालों में भी। सुनिए, तब सभी पक्षी हिमालय प्रदेश में इकट्ठा हुए और बोले कि सुनो, अरे मनुष्यों में भी एक राजा बन गया और चार पैर वालों में भी एक राजा बन गया।
अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति, अस्माकम माने हमारे, पुनरंतरे माने बीच में, राजा नास्ति राजा नहीं है, हमारे बीच में कोई राजा। अजब की मनुष्यों ने और चार पैर वालों ने क्या किया, राजा बना लिया। अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजको माने बिना राजा के, वासो माने रहना, नाम न वर्तते ठीक नहीं है, बिना राजा के रहने वालों का नाम नहीं होता है, अर्थात बिना राजा के रहना ठीक नहीं है। वर्तते माने होता है या है, बिना राजा के रहना ठीक नहीं होता। आगे, एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः, एको माने एक को, राजस्थान माने राजा के स्थान पर, स्थापयितव्य माने स्थापित करना चाहिए, बैठाना चाहिए, इति माने ऐसा, उक्तवन्तः माने बोले। कौन बोले, पक्षी सब बोले कि किसी एक को राजा के स्थान पर बैठाना चाहिए, ऐसा बोले। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम लोकम दृष्ट्वा अयं नो रोचते इत्यवोचन्। अथ माने तब, ते माने वे, परस्परम अवलोकयन्तः, परस्परम माने एक दूसरे को, अवलोकयन्तः माने देखते हुए, एक दूसरे को देखते हुए, एकम उलूकम एक उल्लू को, दृष्टवा माने देखकर, एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते, अयम माने यह, नो माने हमको, रोचते माने पसंद है, अच्छा लगता है, यह हमको अच्छा, इत्यवोचन ऐसा बोले, ऐसा। तब वे क्या किए भैया, एक दूसरे को आपस में देखने लगे और देखते देखते एक उल्लू को देखे, एक उल्लू को देख करके बोले कि ये हमको पसंद है। ठीक है, आगे देखिए। अथैका शकुनि सर्वेषां मध्यादाशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वः अस्त्रावयत्। अथैका माने तब एक, शकुनि माने पक्षी, शकुनि माने सर्वेषां माने सबके, मध्याद माने बीच में, आशय ग्रहणार्थम माने, आशय माने इच्छा, ग्रहणार्थम माने जानने के लिए, लेने के लिए, सबकी इच्छा जानने के लिए, त्रिकृत्व माने तीन बार, अश्रावयत माने सुनाया या बोला। जब कोई फैसला ले लिया जाता है तो तीन बार बोला जाता है, देखो भैया किसी को दिक्कत हो तो बोलो, किसी को दिक्कत हो तो बोलो, तो किसी को दिक्कत रहती है तो उसी में बोल देता है। तो तीन बार एक पक्षी खड़ा होकर के बोला कि किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है, इस उल्लू को हम राजा बनाने जा रहे हैं क्योंकि हमको पसंद है। तो देखिए क्या हुआ, ततः एकः, ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपं मुखं क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। ततः माने तब, एकः माने एक, काकः माने कौवा, तब एक कौवा, उत्थाय माने उठ करके, तिष्ठ तावत माने, तिष्ठ माने बोला रुक जाओ, तावत माने वहीं, वहीं रुक जाओ, वहीं। अस्य माने इस, इसका, ए तस्मिन माने इस, अस्य माने इसका, ए तस्मिन माने इस, राज्याभिषेक काले, राज्याभिषेक के समय में, राज्याभिषेक माने राजा बनने के समय में, अरे इसका, इस राजा बनने के समय में, एवं रूपम मुखम, एवं रूपम, एवं रूपम माने इस प्रकार का रूप है, मुखम माने मुख का। और बताओ ये राजा बनने जा रहा है उल्लू, तो इसका मुख देखो कैसा है। अक्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, क्रुद्धस्य माने गुस्सा करने पर, च माने और, कीदृशं माने कैसा, भविष्यति माने होगा, और जब ये गुस्सा करेगा तो इसका मुंह कैसा होगा।
उल्लू को देखिए, उल्लू ऐसे ही उसका सामान्य चेहरा बेचारे का स्वाभाविक है, और तब वो लगता है कि बड़ा खतरनाक दिख रहा है, लगता है कि नहीं दिख रहा है। यदि आप अकेले हैं और उल्लू कहीं है तो आप समझिए कि वो उल्लू नहीं है, आप उल्लू हैं। हाँ, तो आप डर जाएंगे उसको देख के। अगर अकेले हैं तो वो ऐसा ताकेगा, उसकी गर्दन ऐसे ऐसे घुमा देगा पूरा, इससे इधर उधर। आप सोचें कि वो इतना घूम जा रहा है इसका। तो सोचिए वो क्या बोला कौवा, बोला कि रुको, ये बताओ इस राज्याभिषेक के समय, राजा बनने के समय में इसका मुंह ऐसा है, तो गुस्सा करेगा तब कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्तास्तिला इव तत्र तत्रैव दंश्यामः। क्या कह रहा है कि अनेन, अनेन माने इसके, ही माने निश्चित रूप से, इसके निश्चित रूप से, क्रुद्धेन माने गुस्सा करने पर, अवलोकिता माने देख लेने भर से। जब गुस्सा करके क्या करेगा, बस देख लेगा। तो वयम माने हम लोग, तप्त कटाहे, तप्त कटाहे माने गरम कड़ाही में, तप्त कटाहे माने गर्म कड़ाही में, प्रक्षिप्तास्तिला, प्रक्षिप्तास्तिला माने डाली गई तिल के समान, इव माने समान, डाले गए तिल के, तत्र तत्रैव वहीं के वहीं, तत्र तत्रैव माने वहीं के वहीं, धंश्यामः माने भस्म हो जाएंगे। जैसे गरम कड़ाही हो बिल्कुल, और उसमें तिल्ली डाल दीजिए, भक्त से धुआं छोड़ देगी, है कि नहीं। तो कह रहा है कि जब भी गुस्सा करके हमको बस देख लेगा हम लोगों को, तो हम लोग जैसे गरम कड़ाही में तिल्ली भस्म हो जाती है, वैसे हम लोग भस्म हो जाएंगे, है कि नहीं। सोच लीजिए, ये कौन कह रहा है, कौवा कह रहा है। अच्छा, हम लोग ये सोचते थे कि कौवा है, कांव कांव करता है, लेकिन वो हर जगह कांव कांव कर रहा है, यहां भी कर दिया। आगे, ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह। ईदृशो माने ऐसा, राजा माने राजा, मह्यम माने मुझे, न माने नहीं, रोचते माने पसंद है, ऐसा राजा मुझे पसंद, इत्याह माने ऐसा बोला, इत्याह माने। अब देखिए ये श्लोक बोलता है, क्या कहता है कौवा। अच्छा सोचो, किसी को तुम कह रहे हो कि तुम बहुत खराब हो, तुम बहुत खराब हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब गा गा करके अगर कहने लगोगे तुम बहुत खराब हो, कितनी गलत बात है। लेकिन कौवा गा गा के कहने लगा, क्या कहता है सुनिए, कह रहा है, न मे रोचते भद्रम वह उलोकस्याभिषेचनम, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। कहता है कि न मे रोचते, न माने नहीं, मैं माने मुझे, रोचते माने पसंद है, मुझे पसंद, भद्रम माने अच्छा, कल्याणकारी, कल्याणकारी लिख लीजिएगा, कल्याणकारी। वह माने उस, उलूकस्या माने उल्लू का, अभिषेचनम माने राजा बनना। अरे उस उल्लू का राजा बनना मुझे अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। क्यों, तो कह रहा है अक्रुद्धस्य, अक्रुद्धस्य माने देखो बिना गुस्सा का, बिना गुस्सा का, बिना क्रोध का, मुखम मुख, पश्य माने देखो, बिना गुस्सा का मुंह देखो इसका कैसा लग रहा है। और अक्रुद्ध से माने बिना गुस्सा का, मुखम माने मुख को, पश्य माने देखो, बिना गुस्से के मुंह को देखो। कथम, कथम माने कैसा, क्रुद्धो माने गुस्सा होने पर, भविष्यति माने होगा, और जब भी गुस्सा करेगा तो इसका मुंह कैसा होगा। आ गया समझ में। अगर ये श्लोक परीक्षा में आता है तो आप लोग लिखेंगे कि इस श्लोक में कौवा कहता है सारे पक्षियों के सामने कि सुनो, इस उल्लू का राजा बनना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कल्याणकारी नहीं लग रहा है। क्यों,
क्योंकि देखो बिना गुस्से में इसका मुंह ऐसा है, तो जब भी गुस्सा करेगा तो इसका मुंह कैसा। ठीक है, आगे आगे देखिए, स एवं मुक्त्वा मह्यम न रोचते मह्यम न रोचते इति विरुवन आकाशे उदपतत। स माने वह, एवं उक्त्वा माने ऐसा बोलकर, ये 2 लाइन का श्लोक बोल करके कौआ, मह्यम न रोचते मह्यम न रोचते, बार बार कह रहा है हमको नहीं पसंद है, हमको नहीं पसंद। मह्यम माने मुझे, ना माने नहीं, रोचते माने पसंद है, मुझे पसंद एक बार बोल दिए ठीक है, 2 बार बोल दिए ठीक है, 20 बारी कहने का जरूरत है कि हमको पसंद नहीं है, इसका मुंह ऐसा है। तो बार बार बोल रहा है कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। इति माने ऐसा, विरुवन माने बोलते हुए, कहते हुए, आकाशे माने आकाश में, उदपतत माने उड़ गया। ऐसा बोलते हुए कौआ आकाश में। हम लोगों को जैसे कोई चीज पसंद है तो क्या कहते हैं, ऐसा है कि हमको हो चाहे जा, हम जा रहे हैं, जो करना है वो करो, अब हम जा रहे हैं। ऐसे बोलते बोलते वो कौआ भी ऐसे बोलते बोलते हाँ उड़ गया। अब आगे क्या हुआ, उलूकोपी, उलूकोपी माने उल्लू भी, उत्थाय माने उठ करके, एनम माने उसको, अनवधावत माने दौड़ा लिया, और उल्लू भी उठ करके उसको दौड़ा लिया। भाई 1-2 बार चिढ़ा दिए अलग बात है, कई बार जब मिले तब चिढ़ाओगे तो दिक्कत न होगा, तू मारेगा नहीं। एनम अनवधावत, उसको दौड़ा लिया, उसके पीछे चल दिया। तत आरभ्य तौ अन्योन्य वैरिणौ जातौ, तत आरभ्य तभी से लेकर, आरभ्य माने शुरू करके, तभी से लेकर या शुरू करके, तभी से लेकर या शुरू करके, तव माने दोनों, अन्योन्य वैरिणौ, अन्योन्य वैरिणौ माने एक दूसरे के शत्रु, जातौ माने बन गए, हो गए, तभी से लेकर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अच्छा, आप लोग आज भी देखते होंगे कौवा और उल्लू में कभी नहीं पटता है। अगर दिन में कहीं उल्लू मिल गया तो कौवा उसको मार मार के मार डालेगा, चोंच से मार मार के। अगर रात में कहीं कौवा दिख गया उल्लू को तो उल्लू उसको मार डालेगा। सोच लीजिए, तभी से दोनों दुश्मन बन गए हैं। आप कहीं अगर दिख जाए कि कौवा और उल्लू लड़ रहे हैं तो समझ जाना कि इसी कहानी के कारण हुआ है, कौवे ने उसको चिढ़ाया था, है कि नहीं। थोड़ा सा और है, खत्म होता है। शकुनय अपि सुवर्ण हंसम राजानम कृत्वा आगमन, शकुनय माने पक्षी, अपि माने भी, सुवर्ण हंसम माने सुवर्ण हंस को, राजानम माने राजा, कृत्वा माने बनाकर, आगमन माने चले गए। पक्षी क्या किए, सुवर्ण हंस को राजा बनाकर, उधर कौवा को दौड़ा लिया और इधर सारे पक्षी क्या किए, एक तो सुवर्ण हंस को, सुनहरे हंस को, सुवर्ण हंस माने हंस को राजा बनाकर। इस प्रकार आपकी जातक कथा की यह कहानी समाप्त हो गई। दूसरी कहानी शुरू कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नृत्य जातकम, देखिए उल्लू वाली कहानी खत्म हो गई। नृत्य जातकम में कहानी क्या है देखिए। नृत्य जातकम माने नाचने वाली कहानी। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम कुर्वन, उसी कहानी से थोड़ा सा लीजिए। अतीते माने प्राचीन समय में, प्रथम कल्पे माने पहले कल्प में, समय पहले समय में, चतुष्पदा माने 4 पैर वालों ने, सिंहम माने शेर को, राजानम अकुर्वन माने राजा बनाया। ये कहानी ऊपर वाली है थोड़ी सी। तब प्राचीन समय में प्रथम कल्प में 4 पैर वालों ने एक शेर को, आगे मत्स्यानंद मत्स्यम शकुनयः सुवर्ण हंसम, मत्स्या माने मछलियों ने, आनंद मत्स्यम माने आनंद मछली को, आनंद नामक मछली को। 4 पैर वालों ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद नाम की मछली को राजा बनाया, और शकुनयः, शकुनयः माने पक्षियों ने, सुवर्ण हंस माने सुवर्ण हंस को। अभी ऊपर वाली कहानी में था
पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा। आगे तस्य पुनः, तस्य माने उस, पुनः माने फिर, सुवर्ण राजहंसस्य, सुवर्ण राजहंसस्य माने सुवर्ण राजहंस की, मतलब उस राजा की, पक्षियों के राजा की, दुहिता, दुहिता माने पुत्री, दुहिता माने हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत, उसी सुवर्ण राज हंस की पुत्री हंस पोतिका, उसका क्या नाम था? अतीव माने बहुत, रूपवती माने सुंदर, आसीत माने थी, उसी सुवर्ण राज हंस की पुत्री हंस पोतिका बहुत सुंदर थी। कहानी है आगे, स तस्यै वरम दात यत्सा आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिनं वृणुयात् इति। स माने वह, कौन? राजा, तस्यै माने उसको, किसको? अपनी बेटी को, वरम दात माने वर दिया, वह उसको वर दिया, मतलब राजा अपनी बेटी को वर दिया, वर माने वरदान, वरदान दिया। क्या दिया? यत की, यत माने की, सा माने वह मतलब कौन? उसकी बेटी, हाँ पुत्री, आत्मनस माने अपने, चित्त रुचितम माने पसंद के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार, स्वामिनम माने पति, वृणुयात माने चुन ले, इति माने ऐसा, वह सुवर्ण राजहंस राजा अपनी बेटी को वरदान दिया कि वह अपनी पसंद के अनुसार पति चुन ले। ठीक है, आगे चलते हैं। हंस राजा तस्यै वरम दत्वा हिमवती शकुनि संगे सन्न्यपतत। देखिए, हंस राजा माने हंसराज, तस्यै माने उसको, वरम दत्वा माने वरदान देकर, हिमवती माने हिमालय प्रदेश में, शकुनी संघे माने पक्षियों के बीच में, पक्षियों के समूह में, पक्षियों के समूह में, सन्न्यपतत माने जहां जाकर बैठ गया, एकत्रित हो गया, अर्थात वो भी गया और बहुत सारे पक्षी आकर वहीं इकट्ठे हो गए, सन्न्यपतत एकत्रित हो गए। आगे देखिए, वरदान दिया और वरदान देके कहां चला गया? हिमालय पर्वत पर, हिमालय प्रदेश में, और वहां जाकर के बहुत से पक्षियों के साथ बैठ गया। नाना प्रकारा हंस मयूरादय शकुनिगणा समागत्य एकस्मिन् महती पाषाण तले सन्न्यपतन्। नाना प्रकारा माने अनेक प्रकार के, हंस मयूरादय माने हंस मोर आदि, अनेक प्रकार के हंस मोर आदि, शकुनिगणा माने पक्षी, समागत्य माने आकर के, एकस्मिन माने एक, महती माने बहुत बड़े, पाषाण तले माने पत्थर के ऊपर, सन्न्यपतन माने इकट्ठे हो गए। अनेक प्रकार के हंस मोर आदि बहुत से पक्षी आकर के एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर बैठ गए या इकट्ठे हो गए। हंस राजा आत्मना चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात् इति दुहितरम आदिदेश। हंस राजा माने हंसराज, कौन हंसराज? सुवर्णराज हंस। आत्मना माने अपने, चित्तरुचितम माने पसंद के अनुसार, स्वामिकम माने पति को, आगत्य माने आकर के, वृणुयात माने चुन ले, अपनी पसंद के आधार पर पति को चुन ले। स्वामिनम माने वैसे तो होता है स्वामी, लेकिन स्वामी का मतलब पति चुनना है। वृणुयात माने चुन ले, इति माने ऐसा, दुहितरम माने बेटी को, आदिदेश माने आदेश दिया, बेटी को आदेश। तो पूरा अर्थ क्या हुआ कि हंसराज अपनी पसंद के अनुसार पति आकर चुन लो, ऐसा अपनी बेटी को आदेश। आगे, सा शकुनि संघे अवलोकयन्ति मणिवर्णग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा अयम मे स्वामी को भवतु इत्यभासत।
सा माने वह, कौन? उसकी हाँ बेटी, पुत्री। शकुनी संघे माने पक्षियों के समूह में, बीच में। अवलोकयंती माने देखते हुए, खोजते हुए। मणि वर्ण ग्रीवम, मणि माने मणि, वर्ण माने रंग, ग्रीवम माने गर्दन। मणि के रंग के समान गर्दन वाले, मणि के रंग के समान गर्दन वाले। चित्र प्रेक्षण माने रंग बिरंगे, चित्र प्रेक्षण माने रंग बिरंगे। मयूरम माने मोर को, दृष्टवा माने देख कर। अयम माने यह, मे माने मेरा। स्वामिको माने पति, भवतु माने होवे, यह मेरा पति होवे। इत्यभासत माने ऐसा बोला, ऐसा उसने बोला। उसने रहेगा तो बोला होगा। तो क्या हुआ इसका अर्थ सुनिए। वह पक्षियों के समूह में देखते हुए मणि के समान रंग वाले और रंग बिरंगे मोर को देख करके बोली कि यह मेरा पति बने या होवे, ऐसा वो बोली। आगे, मयूरः अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि इति यति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा तावन महतः शकुनी संघस्य मध्ये पक्षौ प्रसार्य नर्तितुम आरब्धवान अनृत्यं च प्रतिचिन्नो भूत। देखिए, मयूरः माने मोर। जब मोर को क्या की, पसंद कर ली कि ये मेरा स्वामी बनेगा। सोचिए, राजा की बेटी है कि नहीं? इतने सारे पक्षी आए हुए हैं, गरुड़ भी बैठा हुआ था, तोता बैठा हुआ है, मोर बैठा हुआ है, हंस बैठे हुए हैं। आई पसंद किसको की? मोर को पसंद कर ली। तो मोर क्या कर रहा है? अद्यापि, अरे आज तक, या अभी, अद्यापि माने अभी, लिख लीजिए अभी। तावन में बलम, तावन माने तुम, में माने मेरा, बलम माने बल, न पश्यसी माने नहीं जानती हो। अरे तुम मेरा अभी बल नहीं जानती हो कि मैं कितना बलवान हूं। अब जब पसंद कर ली तो तुमको बल दिखाने की क्या जरूरत थी? है कि नहीं? सोचिए, इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा खुशी में व्यक्ति की बुद्धि खत्म हो जाती है। हाँ, तो क्या कह रहा है कि अरे अभी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, अर्थात मेरा बल तुम नहीं जानती हो। अब क्या किया? इति माने ऐसा बोलकर, अति गर्वेण माने बड़ी घमंड से, लज्जांच त्यक्त्वा माने लज्जा को छोड़कर, शर्म छोड़ करके, तावन महतः उस बहुत बड़े, तावन महतः माने उस बहुत बड़े, शकुनी संघस्य, शकुनी संघस्य माने पक्षियों के बीच, मध्य माने बीच में, पक्षियों के बीच में। पक्षौ माने पंखों को, दोनों पंखों को, प्रसारे माने फैला करके, प्रसारे माने, देखो प्रसारे जो शब्द है ना, ये हम लोग गांव में बोलते हैं। माई से देखबा तो कबो कबो कहीं है कि धनवा पसार दे, मतलब तो वही ये प्रसार्य है। हमारे हिंदी में, अंग्रेजी में, तमिल में, तेलुगु में, कहीं भी चले जाइए संस्कृत के शब्द मिलते हैं, अंग्रेजी में भी मिलते हैं। नो, नो माने नहीं। अब देखिए यहाँ पर यही हमारे शब्द वहां चले गए हैं। संस्कृत में भी नो माने नहीं होता है और अंग्रेजी में भी नो माने नहीं होता। तो हमारे शब्द हर जगह मिल रहे हैं, सोच लीजिए, है कि नहीं? तो वही बात है। देखिए, तो क्या किया? नर्तितुम आरब्धवान, नर्तितुम माने नाचना, आरब्धवान माने शुरू कर दिया, नाचना। अनृत्यन माने नाचते हुए, च माने और, अप्रतिछिन्नो अभूत, और नाचते हुए वो नंगा हो गया। सोच लीजिए, बहुत बड़ी बात बताई गई है। जब भी कोई व्यक्ति नाचता है तो समझ लीजिए वो नंगा हो गया, अर्थात उसकी इज्जत चली गई, है कि नहीं? चाहे कोई हो, आज के समय में भी अगर नाच रहे हैं तो आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। नाचने वालों की कौन सी इज्जत है? इज्जत होती है क्या कोई?
आप नाचना शुरू किए, आपकी इज्जत खत्म। सोच लीजिए। तो क्या कहा गया है, अब इसका पूरा अर्थ सुनिए। मोर ने क्या कहा कि अरे अभी तुम मेरा बल नहीं जानती हो, और ऐसा बोल करके बड़ी घमंड के साथ लाज शर्म सब छोड़ करके उस बहुत बड़े पक्षियों के समूह के बीच में नाचना शुरू कर दिया, और नाचते हुए नंगा हो गया। भाई पंख ऐसे उठा लिया तो नंगा हो गया। आगे देखिए, देखो यहां सीख दी गई है, सीख लीजिए, नाचना छोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर क्या हुआ, सुवर्ण राजहंस, सुवर्ण राजहंस, सुवर्ण राजहंस मतलब हाँ वो जो राजा था, लज्जितः, जो सुवर्ण राजहंस था मतलब राजा था, बेचारा लजा गया। सोचिए जिसका दामाद अभी शादी नहीं हुआ नाचने लगे, नंगा हो जाए, नहीं होगा, है कि नहीं? अरे वो सोच रहा है कि मेरी बेटी पसंद भी की तो ऐसे निर्लज्ज को पसंद कर ली, है कि नहीं? सोचिए ऐसे आदमी को पसंद, अब वो बेचारा ससुर जो है वो लज्जित हो गए, नीचे कर लिए मुंह की, अब क्या करें, अभी तो शादी भी नहीं हुई थी, अभी तो बस पसंद की थी। वो बोली कि आई लाइक हिम, मैं इसको पसंद करती हूँ, ऐसे बोली। हाँ ऐसे बोली होगी। आगे देखिए, फिर क्या हुआ, लज्जित हो गए बेचारे जो राजा थे, ससुर बनने वाले थे ना, तो लज्जित हो ही जाएंगे। अस्य नैव ह्रीः अस्ति न बर्हाणाम समुत्थाने लज्जा। अस्य माने इसके, नैव माने नहीं है, ह्रीः, ह्रीः माने विनय या लाज शर्म, जो कुछ भी कह लीजिए। हाँ, अस्ति माने है, इसके पास कोई विनम्रता नहीं है। न बरहाणाम, न माने नहीं, बरहाणाम माने पंखों को, बरहाणाम माने पंखों को, समुत्थाने माने उठाने में, लज्जा माने लज्जा, न तो इसके पास कोई मान सम्मान अर्थात विनय है, कोई गुण है, और न ही पंखों को उठाने में इसको शर्म है। ये कौन सोचे, राजा, हाँ ससुर जो बनने वाले हैं। और देखिए, नास्मय गतत्रपाय स्वदोहितरम दास्यामि इत्यकथयत्, और क्या बोले, नास्मय माने न अस्मय, नहीं इसको, नहीं इसको, गतत्रपाय माने निर्लज्ज, बेशरम, एकदम बेशरम, गतत्रपाय, नहीं इस निर्लज्ज को, स्वदुहितरम माने अपनी बेटी, दास्यामी माने दूंगा, इस निर्लज्ज को तो अपनी बेटी नहीं दूंगा। इत्यकथयत्, इति अकथयत्, ऐसा उसने कहा। आगे देखिए, हंसराज तदैव परिसन मध्ये आत्मानः भागिनेयाय हंसपोतकाय दुहितरम अदात्। हंसराज माने हंसराज जो राजा थे, तदैव माने उसी, परिसन मध्य माने सभा के बीच में, आत्मनः माने अपने, भागिनेयाय माने भांजे को, भागिनेयाय माने भांजे को, हंसपोतकाय, और भांजा कौन था, जिसका नाम हंसपोतक था। इधर देखिए, लड़की का नाम हंसपोतिका और लड़के का नाम हंस, तो गुण तो यहां मिल रहा था, वो पसंद गलत जगह कर ली थी। हाँ वो पसंद गलत जगह कर ली थी। पक्षियों में ऐसा थोड़ी देखा जाता है, ये तो इंसानों में देखा जाता है कि भाई बहन है, रिश्तेदार में लगते हैं, पक्षियों में कहाँ कुछ देखा जाता है। तो देखिए, अपने भांजे हंस पोतक को दुहितरम अदात, अपनी बेटी दे दिया। किसको दे दिया, भांजे हंस पोतक को। हंसराज उसी सभा के बीच में अपने भांजे हंस पोतक को अपनी बेटी, मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य लज्जितः तस्मात् स्थानात् पलायितः। मयूरो माने मोर, हंस पोतिकाम अप्राप्य, हंस पोतिकाम माने हंस पोतिका को, अप्राप्य माने न पाकर, मोर हंस पोतिका को न पाकर लज्जितः लजा गया, शर्मा गया। और क्या किया,
तस्मात् स्थानात् पला, तस्मात् माने उस, स्थानात् माने स्थान से, पलायितः माने तुरंत भाग गया, और उस स्थान से। अच्छा आप लोग भी सोचिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं लज्जित हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि कब यहां से निकल जाए और कोई हमको देख। आप साइकिल से जा रहे हैं, अचानक बिल्कुल मस्ती में जा रहे हैं, थोड़ा सा सोचे कि थोड़ा सा हीरो बन जाए, ऐसे किए और साइकिल गिरी, आपको कुछ नहीं होगा, आप उठेंगे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, तुरंत साइकिल पर बैठेंगे, फिर बड़ी दूर जाके देखेंगे जब कोई नहीं देख रहा है तब करते हैं, है कि नहीं। बड़ी दूर, कुछ दूर जाएंगे, जब देखें कोई नहीं देख रहा है तब सारा दर्द याद आ जाएगा। सब बता रहे हैं, कुछ भी होता है तो आप उस स्थान से भाग जाना चाहते हैं, है कि नहीं। तो उस स्थान से मोर क्या किया, अंतिम पंक्ति, हंसराजोपि हृष्टमानस स्वगृहम अगच्छत। हंसराजोपि माने हंसराज भी, हृष्टमानस माने प्रसन्न मन से, बहुत प्रसन्न मन से, स्वगृहम माने अपने घर, अगच्छत माने चला गया। हंसराज भी बहुत प्रसन्न मन से अपने घर। ये प्रसन्न क्यों हो गया, लड़की अच्छी जगह चली गई ना। शादी ब्याह हो जाता है लड़कियों का तो पिताजी को बड़ा खुशी होती है कि चलो हमारी बेटी बहुत अच्छी जगह, लेकिन अच्छी जगह गई हो तब ना, एक तो 1-2 महीना के बाद पता चलेगा। चलिए, तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया। आपको ये जो कहानी है, ये कहानी याद होनी चाहिए। परीक्षा में क्या देगा, यही 5-7 लाइनें दे देगा इसका, और कहेगा पढ़ो, संदर्भ लिखो और हिंदी में अनुवाद। तो आपको कहानी याद रहेगी, और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बना करके, ठीक है, समाप्त हो गया।